पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, मेहनत से होते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले हैं जो पैसे करप्शन से उगाते हैं और इसलिए लोगों का गुस्सा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये सच्चाई जानने का हक है। कल रात 8 बजे जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जनता से रूबरू हुए तो देश ने बड़ी उम्मीद से पीएम की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही पीएम ने कहा कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, समझ में आ गया कि जनता को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। प्रधानमंत्री करीब 15 मिनट तक बोले, लेकिन जनता के लिए या विपक्ष के लिए ये सवाल ही बना रहा। बाद में पीएम के सिपाह सलारों ने मोर्चा संभाला और विपक्ष पर जमकर हमला किया। 80% हमारा पेट्रोल इंपोर्ट होता है और हम सब्सिडी देते हैं। फिर हम केरोसिन में हर लीटर पे केरोसिन में 32 रुपए की अंडर रिकवरी करते हैं। हर लीटर डीजल पे 13 रुपए 86 पैसे की अंडर रिकवरी होती है। हर सिलेंडर पे 347 रुपए की अंडर रिकवरी होती है और कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 1,87,000 की अंडर रिकवरी होती है। 167,000 करोड़ आज के दिन भी अंडर रिकवरी है। कौन देश ऐसा, कोई देश चल ही नहीं सकता इस आर्थिक व्यवस्था में। प्रधानमंत्री जी का संदेश है वो ऐसा लग रहा था जैसे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ और चेयरमैन इस देश को आर्थिक उदारवाद से आर्थिक उधारवाद के रास्ते पर ले जाने का संदेश दे रहे हैं। ये सच है कि ऐसे देश नहीं चल सकता, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब जरा सुनिए डीजल के दाम बढ़ने का ये अर्थशास्त्र है। जहां तक केरोसिन का सवाल है, हमने दाम नहीं बढ़ाए क्योंकि वो आम आदमी की जरूरत है। और जहां डीजल का सवाल है, कौन डीजल की गाड़ियां चलाता है? बड़े बड़े अमीर लोग डीजल की बड़ी बड़ी गाड़ियां या एसयूवी। और जहां तक पेट्रोल का दाम है वो हमने कम किया है। किसान डीजल यूज करता है, मछुआरा डीजल यूज करता है, फिर जो सारी माल ढुलाई है वो डीजल पर होती है। दिल्ली छोड़ के जहां सीएनजी है वो छोड़ के बाकी सभी जगह सिटी बसेस है, स्कूल बसेस है और जो अंतर्राज्यीय बसें हैं वो सब डीजल पर चलती है। तो डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में और 2% का इजाफा होगा। यही नहीं, सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या तय करने की भी वजह सुन लीजिए। 50% लोग जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो 6 सिलेंडर सालाना से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ये आंकड़े हमारे पास हैं। और अगर आप ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करना चाहो तो फिर आप पैसा थोड़ा सा और दे दो और सिलेंडर इस्तेमाल करो। विदेश में जो आर्थिक संकट है उसके कारण हो रहा है, ये सही नहीं है। आर्थिक संकट यूपीए के नीतियों के कारण बढ़ा है और इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। 6 सिलेंडर के बाद कपिल सिब्बल जिस बढ़ी हुई रकम को थोड़ा बहुत बता रहे हैं, हकीकत में वो लगभग दोगुनी है। इतने सब के बावजूद सरकार आखिर ये सब क्यों कर रही है? वो दलील भी मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल जी से सुन लीजिए। देश को हम आर्थिक संकट में नहीं ला सकते। विपक्ष ने भी सरकार पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी ने एक बार फिर सरकार पर राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। सीबीआई इनका सबसे प्रमुख अलाइज है। सीबीआई उनका सबसे बड़ा हथियार है और उस हथियार का उपयोग करते हुए वो पार्टियों को तो साथ में रख सकते हैं जो बंद भी करेंगे और साथ में भी रहेंगे, लेकिन जनता बंद करती है तो जनता इनको बंद करेगी, उनके साथ नहीं रहेगी। चाहे उदारीकरण के खुले दरवाजे रहे हों या विपक्ष की बंद राजनीति, जनता अब तक दोनों में ठगी गई है। देखना यह है कि वक्त आने पर जनता क्या फैसला लेगी।